नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए योगिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताया है। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेमा मालिनी का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प को क्यों नहीं लाया। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगा, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेमा मालिनी को बुलाने की आज्ञा दी। हेमा मालिनी राजा कुबेर के सम्मुख डर से कँपकँपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों को भी, ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री शेपिस भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेमा मालिनी वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कुंभ कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेमा मालिनी बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँचा। शंका उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोगी। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमा मालिनी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 28 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत में समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। कथानुसार व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की
सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग में मुक्ति पाने के लिए मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। बोलो जय श्री राधे।